गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल जो दीक्षा एजुकेशन पे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचनाएं उन्हें आसानी से मिलती रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 को देखेंगे त्रिकोणमिति का, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए तथा tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। इसके पहले हम लोगों ने हर एक सर्वसमीकाएँ इसके पहले वाले क्लास में देख रखी है। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग कॉटे में व्यक्त करते हैं। पहला हमको दिया है साइन ए, और दूसरा दिया है सेक ए, और तीसरा दिया है tan ए। इन सबको किस में चेंज करना है? कॉट ए में। चलिए, तो सबसे आसान तो tan वाला है, क्योंकि tan का व्युत्क्रम ही होता है कॉट। तो सबसे पहले हम लोग tan को देख लेते हैं। तो हम लगते हैं tan ए, जिसको क्या लिखा जा सकता है? 1 कॉट ए। तो ये रहा कॉट के पदों में व्यक्त। ठीक वैसे ही चलिए अब साइन को ले लेते हैं। दूसरा रहा साइन ए है, तो साइन ए को हम किस में लिख सकते हैं? साइन ए बराबर क्या होता है? 1 कोसेक ए। और हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है स्क्वायर रूट, यानी कि ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये हम लोग इसके पहले क्लास में ही पढ़ रखे हैं। आप वहाँ से यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ से आप क्लास को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए, सेक को चेंज किया जाए। दूसरा हमारे पास है सेक ए को चेंज करना है किस में? कॉट में। तो सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 कॉस ए, तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम यदि कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम कॉस थीटा को क्या लिख देते थे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ हम वही उसको कर देते हैं, कॉस थीटा की जगह कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए को और हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम जो साइन स्क्वायर ए है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा आता हो 1 कोसेक थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पहले में ही हम लोगों ने यहाँ देखा था। तो चलिए यहाँ से हमको इसका सर्वसमीका मालूम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस, अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसको अब हम ये भी लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप यहाँ तक भी रहने देंगे तो भी ये सही है, और यदि आप चाहें तो इसको आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि यदि फ्रैक्शन में आ गया है, इधर 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको फ्रैक्शन का ऐड या यदि आपको सब्ट्रैक्ट आता है तो उससे भी आप इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यानी इसको और लिखा जा सकता है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 1 जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/√, कॉट स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
और यहाँ से स्क्वायर से ऊपर हट जाएगा तो इसको हम ये भी लिख सकते थे क्या, 1/, ठीक, 1/, cot A/, अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर A, ये भी लिखा जा सकता था। अच्छा, इसको हम चाहें तो ये हमारे पास दो दो फ्रैक्शन है डिवाइड के केस में, तो इसको और भी चेंज करके हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, √1 + cot स्क्वायर A/cot A। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी हमने कॉट में चेंज कर लिया। चलिए उसी क्रम में दूसरा दिया है। अच्छा, दूसरा हमको क्या दिया है, तो दूसरा कह रहा है कि जो एक लाइन बना लिया जाए ताकि इसके इधर सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए ये रहा। हाँ, तो दूसरा कह रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त कीजिए। चलिए, इसके पहले हमको दिया था 3 और उसको कॉट में चेंज करना था, और त्रिकोणमितीय ए, एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में अब चेंज कर देना है, सेक ए में। तो सबसे पहले कौन कौन सा हमको चेंज करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो ये दूसरा का हमको चेंज करने पड़ेगा साइन ए को, फिर कॉस ए को, फिर टैन ए को, उसके बाद फिर कॉट ए को। सेक में तो चेंज ही करना है तो सेक छोड़ देंगे, बचेगा कोसेक। यानी यह 5 जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन्हीं को चेंज करना पड़ेगा किस में, इनको हमको चेंज कर देना है सेक में, चेंज टू सेक ए में इसको चेंज कर देना है। तो चलिए आइए जैसे इसको चेक किए थे वैसे ही देखें। तो सबसे आसान तो सेक ए में चेंज किसको करना है, तो कॉस को करना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। तो ये तो यही हो गया तुरंत। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, चलिए सेक में हम जानते हैं कि टैन को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लेते हैं टैन ए। तो टैन ए का हम लोग जो पढ़े हैं कि टैन ए बराबर होता है √, ठीक, 1 - सेक स्क्वायर ए। ये हमने ऑलरेडी सब सर्वसमीका पढ़ रखा है। तो ये रहा हमारे पास कॉस का, ये रहा हमारे पास टैन का, दो तो आसानी से हो गया। ठीक, अब तीसरा हम कोई भी लेकर के साइन को लेकर के कोसेक में बदलेंगे, उसके बाद कोसेक से किस में चले जाएंगे, कॉट में, और कॉट से जाएंगे टैन में, और टैन से हम आसानी से सेक में बदल सकते हैं। देखिए कैसे। तीसरा लेता है साइन। अब हमको साइन ए को किस में चेंज कर देना है, हमको चेंज करना है सेक में। तो चूंकि हम साइन थीटा बराबर जानते हैं कि ये होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक, और ये भी हम जानते हैं कि कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + करड़ी में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जब यहाँ तक लिखे हैं तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक, तो हम इसको क्यों ना 1/tan थीटा कर दें। तो हमने इसको 1/tan थीटा में चेंज किया, तो ये हो जाएगा 1/√1 + 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये आप जानते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है, ये हमारा हो जाएगा 1/, करड़ी में 1 +, तो यहीं से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1 - सेक स्क्वायर ए। ये भी सेक में व्यक्त हो गया। ये हो जाएगा 1/√, ये क्या होता है 1 - सेक स्क्वायर ए प्लस का 1। चलिए, अच्छा, अपान tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 - सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे या फिर यहाँ तक भी हम रहने देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा सेक के पदों में व्यक्त।
ठीक वैसे ही हमारा कौन कौन सा हो गया, तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब बचा है क्या, कोसेक। कोसेक ए है। अच्छा, कोसेक ए को सेक में बदलना है तो अभी हम लोगों ने साइन में चेंज किया था। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, साइन में अभी चेंज किया था, तो साइन में जब हमने चेंज किया तो हमारे पास क्या निकल के आया था, तो साइन ए में जब हमने चेंज किया तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई थी लास्ट में, ये वाली। ठीक, ये वाली। तो इसी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। तो कोसेक को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ये रहा हमारे पास आया था 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 2 हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा करणी में 2 माइनस सेक स्क्वायर ए अपान 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते थे, स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपान 2 माइनस सेक स्क्वायर ए, और ये रह जाएगा आपके किसके लिए, कोसेक के लिए। ठीक वैसे ही जो बचा है उसको भी आसानी से किया जा सकता है। और बचा क्या है हमारे पास यहाँ, कोसेक भी हो गया, कॉट बचा है। तो कॉट बचा है तो टेन का तो सीधा उल्टा कर दीजिए। टेन में क्या आया था, 1 माइनस सेक स्क्वायर आया था, तो कॉट में क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। टेन का क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टेन वाला, सॉरी कॉट वाला। तो कॉट को हम किस में चेंज कर दें, सेक में चेंज करना है। तो कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि अभी हमने टेन को निकाला था और टेन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और इसमें कुछ है नहीं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अब क्या करेंगे, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न करेंगे, यानी तीसरा हमसे कह रहा है कि मान निकालिए। चलिए मान निकाल लेते हैं। अच्छा, मान निकालिए, ये तो और इजी है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले पूरक कोण को पढ़ रखा है। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, तो 63 और 27 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। तीसरा यदि हम लोग देखें तो हम देखेंगे कि हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश धन कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक, अच्छा साइन स्क्वायर 63 कब आया होगा, जब ये हमारे पास साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 हुआ होगा, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे, अच्छा कॉस स्क्वायर 17 कब आया होगा, जब हम इसको लिखे होंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 73 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और प्लस का कॉस स्क्वायर 73। चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश। और वैसे ही ठीक कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 73 अंश धन कॉस स्क्वायर 73 अंश। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 73 दिया है, लेकिन दोनों 73 ही है, यानी थीटा का मान बस 73 दिया है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, यानी कि 1/1, दैट्स मीन इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक, वही क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। आप उसको भी आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्या दिया है, चौथा अब हम लोग कर लेते हैं।
तो चूँकि चौथा दिया है हमारे पास, चौथे का पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। चलिए यहाँ दूसरा लिख लिया जाए क्योंकि नीचे स्लाइड अभी लगी नहीं है। ये दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका भी मान निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ यदि देखा जाए तो इस दोनों में 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन करने पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, दैट्स मीन ये हो जाएगा 9 इंटू 1 बराबर का 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। अच्छा, इसी का दूसरा जो हमको दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमको इसको दिए रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है तो या तो इसको हम लोग साइन कॉस में बदलेंगे, या फिर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई ही करा दें। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई पहले तीनों टर्म्स में, प्लस tan थीटा का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में, तीनों टर्म्स में, और सेक का भी मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराया जाए। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और tan से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस tan थीटा, उसके बाद प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा, और उसके बाद हो जाएगा माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लस सेक से कराते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा, और माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कैसे भाई, तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपन tan थीटा। ठीक, तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, और इसको 1 के पास ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी हमारे पास अब बचे हैं उसको साइन और कॉस में हम बदलना शुरू करेंगे। चलिए, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान का साइन थीटा। ठीक, माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक, प्लस tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हमारे पास होता है साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा माइनस, अच्छा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 अपान कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि 1 अपान कॉस थीटा इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। चलिए अब इसके आगे हम लोग ज़रा सॉल्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 2 प्लस हमारे पास एक टर्म्स मिला है क्या, तो एक टर्म्स मिल गया हमारे पास
साइन कॉस, और कोई इसमें है नहीं तो चलिए लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे का साइन थीटा माइनस 1/, साइन थीटा। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ बचा है, ये तो कट गया है, हमारे पास क्या बचा, -1/, कॉस थीटा, प्लस यहाँ बचा है 1/, कॉस थीटा, प्लस 1/, साइन थीटा, -1/, कॉस थीटा इंटू 1/, साइन थीटा। चलिए यहाँ यदि हम देखें तो ये माइनस का 1/, कॉस थीटा प्लस का 1/, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और ये देखिए माइनस का 1/, साइन थीटा प्लस का 1/, साइन थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ हमारे पास बचा है -1/, कॉस थीटा इंटू 1/, साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 प्लस, अच्छा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी हो सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हमने देखा कि इस दोनों को यदि हम लोग माइनस करें तो इस दोनों में हमारा जो एलसीएम है वो समान है क्या, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऊपर हो गया, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिखा ये हो जाएगा 1 माइनस 1/, साइन थीटा, यहाँ देख लीजिए 1/, साइन थीटा, तो 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 2 प्लस 0/, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो 0 में किसी भी नंबर से हम भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 0 दैट्स मीन 2, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो ये हमारे पास कुछ प्रश्नों की आज सीरीज थे। इसके अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में अब सिद्ध कैसे करते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है इस साल में, फिर भी हम लोग सीख लेंगे। तो बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।